अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड एज टिश्यूज। टिश्यूज चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है, ये जो आपकी नई बुक आई है क्लास 9th की, दैट इज एक्सप्लोरेशन। इस एक्सप्लोरेशन बुक में ये जो चैप्टर है ये थर्ड चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टिश्यूज इन एक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। टिश्यूज के लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिजाइन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड फंक्शनल एडेप्टेशन। जो हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं उसके बारे में यहाँ बता रखा है। देखिए, दिस इज द हायरार्की, ये एक हायरार्की है। सेल, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, या द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। तो जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो आप बोलेंगे ईंट है। ईंटों से बना है कमरा। जो ब्रिक्स होती है वो वन ऑन द अनदर अरेंज होके एक रूम को बनाती है। इन द सेम वे आपकी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो आप बोलेंगे वो जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है, जो ब्लॉक है वो सेल है। और उस सेल के अरेंजमेंट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। और इसी के बीच में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके आए हैं जिसका नाम है टिश्यू। तो टिश्यू को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। अब आपसे पूछा जाए कि टिश्यूज क्या है, तो आप लोग बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स, यानी स्ट्रक्चर में एक जैसे सेल्स हैं वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि ऐसे सेल्स जो अरेंज हो गए हैं, स्ट्रक्चरली एक जैसे दिख रहे हैं और एक जैसा फंक्शन कर रहे हैं, उनको हम टिश्यूज बोलेंगे। तो आप देखो, आपकी बॉडी में सबसे पहले दिन की हम बात करें, व्हेन यू वर इन योर मदर्स वोम, जब आप सबसे पहले दिन जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे, आपकी माँ के गर्भ में यानी मदर्स वॉर्म में, जिसको यूट्रस बोलते हैं, जो सबसे पहली सेल है उसको क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे जाइगोट बोलते हैं, कि स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट। तो द वेरी फर्स्ट सेल वाज जाइगोट। अब वो जो सेल है उसका डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल होता है उसका डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। तो बॉडी की नॉर्मल सेल्स में माइटोसिस होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन्ड रहते हैं। ये लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं हमारे। तो पिछले चैप्टर का जो वीडियो है वो सेल चैप्टर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो जब जाइगोट डिवाइड हुआ तो उसने एक ग्रुप ऑफ सेल बनाया, डेफिनेटली दैट इज द टिश्यू। अब वो जो पर्टिकुलर टिश्यू है उसका डिवीजन होने लगा, तो अलग अलग ऑर्गन बनने लगे। अब जैसे किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये सभी आपके ऑर्गन्स हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जो टिश्यूज डिवाइड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं। अब ये जो ऑर्गन होते हैं ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं आपकी बॉडी में सपोज 100 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, स्किन भी एक ऑर्गन है, ये हम आपको बता दें। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, द पॉइंट टू बी नोटेड। ये सब ओलंपियाड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताते रहूंगा जो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसको तुरंत नोट कर ले, क्योंकि कोर्स में नहीं आ रही है वो। लेकिन वो एक्स्ट्रा कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे हार्ट ने दोस्ती कर ली ब्लड से, ब्लड भी ऑर्गन है। ब्लड और ब्लड वेसल से भी दोस्ती कर ली, तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल ये एक ऑर्गन सिस्टम में आएगा, ये सेम ऑर्गन सिस्टम में आएगा। तो आप समझे, कुछ नंबर ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनाता है? तो आप बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। अब दोस्ती कर ली ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो ब्रेन भी एक ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड भी एक ऑर्गन है। दोनों ऑर्गन मिलके क्या बना लेंगे, कौन सा ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे? तो आप बोलेंगे नर्वस सिस्टम बना लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, कुछ ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है जिसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब आपसे बोले रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना है?
तो ट्रेकिया से बना है, लंग से बना है, ब्रोंकाई से बना है, नॉस्ट्रल से बना है। तो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन अगेन वर्किंग टुगेदर उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लिया। तो यू हैव एन नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन योर बॉडी and n number of organ systems in your body: respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system. There are n number of organ system in your body that you will study in your next class, that is the class 10. Okay, come to the organism. अब ये सारे ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ काम करने लगे तो आप क्या बोलेंगे? एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो यू आर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। आप जो एक ऑर्गेनिज्म के रूप में दिख रहे हैं, यानी आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, यानी सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। उन ऑर्गन्स को हम देखें तो वो टिश्यू से बने हैं और टिश्यू सेल से बना है। हम बात कर रहे हैं टिश्यू की। सो लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड एज टिश्यू। अब इसका एक छोटा सा ब्रीफ हम लोग प्लांट और एनिमल्स की बात करें, जो कि हम प्लांट और एनिमल सेल में सेल चैप्टर में डिफरेंस के फॉर्म में देख चुके हैं। देखिए, प्लांट्स कैसे होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, तो उनको उस तरीके के टिश्यूज की जरूरत है। एनिमल्स कैसे होते हैं? मोबाइल होते हैं, यानी वो चल सकते हैं, तो उस तरीके के टिश्यूज की जरूरत है। अब आपकी बॉडी में जो चलने में हेल्प करे वो कौन है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कौन करता है? मस्कुलर सेल्स या मस्कुलर टिश्यूज। तो मसल्स इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब एनर्जी, जो अपनी एनर्जी खुद बनाए वो कौन है? वो ऑटोट्रॉफ्स है, यानी प्लांट्स है। एनिमल्स क्या है? हिट्रो, हिट्रो मतलब अदर, ट्रॉफिक मतलब एनर्जी, जो दूसरों से एनर्जी ले वो हिट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब प्लांट्स कैसे होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन एनिमल्स बेसिकली मोबाइल होते हैं। हम लोग यहाँ पे ग्रोथ पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो लोकलाइज ग्रोथ है प्लांट की, ठीक है, लेकिन हमारी यूनिफॉर्म ग्रोथ है, पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है। और प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है कुछ रेस्ट्रिक्टेड जोन्स में होती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लांट्स के उन रेस्ट्रिक्टेड जोन्स के बारे में जहां पर उनकी ग्रोथ होती है। तो बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। देखिए चिल्ड्रन, सपोज आई एम डूइंग अ परमानेंट जॉब, आई एम अ टीचर, मैं एक परमानेंट जॉब करता हूँ, ठीक है। यू पीपल आर नॉट डूइंग एनी जॉब, बट स्टिल यू आर वर्किंग फॉर योर एजुकेशन, आप अपनी पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं। तो एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। अब इसको आप इस तरीके से रिलेट करिए कि मैं एक परमानेंट टिश्यू हूं और आप एज अ स्टूडेंट एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप कैसा टिश्यू बोलेंगे? आप टेम्पररी टिश्यू बोलेंगे, क्योंकि परमानेंट टिश्यू वो होता है जिसका कोई परमानेंट जॉब रोल होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो पर्टिकुलर टिश्यू है जो टेम्पररी है, कोई परमानेंट काम नहीं है। लेकिन टेम्पररी काम क्या है? तो आप बोलेंगे ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द यंगर टिश्यू। आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अभी अभी मैंने बोला आप यंग हैं। मैं परमानेंट टिश्यू हूं, मैं मैच्योर हूं, तो आप बोलेंगे प्लांट्स में वो परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं, वो टिश्यूज परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं जो मैच्योर होते हैं, जिनको एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो यंग टिश्यूज होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, ये ग्रोथ करवाते हैं, जैसे आप लोगों की ग्रोथ हो रही है, आप एक्टिवली डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब देखो इससे एक और चीज सीखने को मिलती है, यानी हर परमानेंट टिश्यू कभी ना कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहा होगा। डेफिनेटली मैं भी कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहा हूँगा, मैं भी कभी यंगर टिश्यू रहा हूँगा, अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ। ठीक है, तो मैं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, मैं सभी सब्जेक्ट्स पढ़ता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट पढ़ता था। आप लोग जिस तरीके से आज सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन एक दिन आप अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करके किसी न किसी फील्ड में चले जाओगे, जैसे मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट चुन लिया। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द यंगर टिश्यू। तीन टाइप के होते हैं: अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपेक्स पे है, टिप पर है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो जहां भी किसी पर्टिकुलर प्लांट बॉडी में कोई लीफ उग जाती है, कोई ब्रांच निकल आती है, उस एरिया को नोड कहते हैं, जहां से वो ब्रांच निकली या लीफ निकली, और दो नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं। तो जब प्लांट की ग्रोथ उसके इंटरनोड वाले रीजन पे होती है, ओके, बेसिकली हम लोग यहाँ इंटर कैलरी मेरिस्टम की बात कर रहे हैं, सॉरी लेटरल की बात नहीं कर रहे हैं, इंटर कैलरी की। तो जब इंटरनोड वाले रीजन पे ग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टिप पर होती है तो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल क्या है? नाम सजेस्ट,
लैटरल मीन्स गर्थ को बढ़ाना। अगर कोई प्लांट सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ करता जाएगा तो एक दिन रुक जाएगा, या कहे रुकेगा नहीं, वो पहुंच जाएगा चांद पे और वो टिक नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। इसलिए हमको उसकी गर्थ भी बढ़ाना जरूरी है। सोचो आप सिर्फ लंबे ही लंबे होते गए, विड्थ नहीं बढ़ी तो कैसे दिखोगे? तो इन द प्लांट बॉडी ऑल्सो, अगर प्लांट को एक जगह पर खड़े रहना है तो जितना उसको लॉन्गिट्यूडनल जाना है उसके ही प्रोपोर्शन में कुछ न कुछ तो उसको गर्थ में भी जाना पड़ेगा। हाँ, प्रोपोर्शन इक्वल नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल वो ज्यादा जाता है, लेकिन उसको बेस बनाने के लिए लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जरूरत है। गॉट द पॉइंट? कम टू द नेक्स्ट। अब देखिए ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो ये बताता है कि ये जो ऑनियन रख रखा है, इस ऑनियन की ग्रोथ हो रही है क्योंकि ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रूट के भी टिप्स पे होते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ स्टेम के टिप पर नहीं, रूट की टिप पर भी आपको अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखते हैं। अच्छा, ये इंटर कैलरी जो बता रखा है ना, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंटरनोड के लिए बताए, वो रूट्स के भी हो सकते हैं, रूट्स की ब्रांचेस के बीच की भी जो दूरी है, अब रूट्स में भी फर्दर ब्रांचेस होती है, तो रूट्स की भी किसी मेन रूट की दो ब्रांचेस के बीच की जो दूरी बढ़ रही है, वो भी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण बढ़ रही है। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, किसी भी प्लांट बॉडी में जो टिप है वो रूट टिप भी हो सकती है, वो शूट टिप भी हो सकती है, जहां पर अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम करेगा। ठीक है, कम टू दिस। अब देखिए, इस पर्टिकुलर की हमने रूट टिप कट कर दी, तो क्या हुआ? अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने कट कर दिया। अब इसकी आप देखो ग्रोथ नहीं हो पा रही और इसकी ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। अब देखिए, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये डिवाइड करते हैं और एक दिन परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के अलग अलग काम होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा है, जाइलम है, कॉर्क है, अभी इनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये ग्राउंड टिश्यू में आते हैं तीन टाइप के परमानेंट टिश्यू, एक पैरेन्काइमा है, एक कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार आया है, ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस। देखिए पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं ये लिविंग टिश्यू होते हैं, कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू होते हैं। जो डेड होगा वो हार्ड होगा, हमेशा ध्यान रखिए। तो उनका जो शेल होता है ये हार्ड होता है। अब स्क्लेरेन्काइमा किस में मिलेंगे? सीड में मिल जाएंगे। जो सीड का जो कोट होता है, ऊपर का जो कवर होता है, जैसे गेहूं का एक दाना है, हार्ड होता है, व्हीट का सीड हार्ड होता है। ठीक है, तो जो हार्डनेस है वो किसके कारण? स्क्लेरेन्काइमा के कारण। डेड टिश्यू है, हार्डनेस होगी। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान रखिए, इसमें लिग्निन होता है, लिग्निन इज अ सीमेंटिंग मटेरियल। तो किसी भी चीज में सीमेंटिंग मटेरियल बढ़ जाएगा तो हार्डनेस बढ़ जाएगी। अब मैंने आपको बताया पैरेन्काइमा लिविंग है, कोलेनकाइमा लिविंग है, लेकिन कोलेनकाइमा में जो थिकनेस है, इसमें भी थिकनेस होती है, थोड़ा सीमेंटिंग मटेरियल इसमें भी होता है, पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, इसमें पैक्टिन होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो डेड है इसमें बहुत ज्यादा हार्डनेस होती है। तो कोलेनकाइमा में स्क्लेरेन्काइमा की तरह हार्डनेस नहीं है और पैरेन्काइमा की तरह बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है। तो कोलेनकाइमा जो होता है वो ब्रांचेस में होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ऐसा पर्टिकुलर टिश्यू जिसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होना, उसमें एक मीडियोकर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ फ्लेक्स जॉइंट लिखा है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ब्रांचेस सो दैट द ब्रांचेस कैन मूव, जो एयर ब्लो करेगी उसके हेल्प से वो मूव कर पाएगी। पैरेन्काइमा क्या होते हैं? सॉफ्ट टिश्यूज है। ठीक है, अच्छा सेल्यूलोज तो सभी में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज सभी में होता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं पैरेन्काइमा में, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस कंपैरेटिवली कम है। क्यों? हार्डनेस बढ़ गई। तो सीमेंट जितनी ज्यादा भरते जाओगे, अब जैसे दो ईंटों के बीच में आपने सीमेंट बहुत ज्यादा भर दी तो पूरी टाइटली पैक हो जाएगी, स्क्लेरेन्काइमा बन गया। ठीक है, थोड़ा कम भरो तो कोलेनकाइमा बन गया, बिल्कुल भी मत करो तो पैरेन्काइमा बन गया। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, intercellular space is generally absent. If they are present, it is very very small. And in case of collenchyma and sclerenchyma, there is no intercellular spaces. ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका फंक्शन फूड स्टोरेज है, ये मैंने बता दिया आपको, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना और रिजिडिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है,
कमिंग टू दिस पर्टिकुलर जाइलम एंड फ्लोएम, इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम भी एक तरीके के परमानेंट टिश्यू होते हैं प्लांट्स में। जाइलम जो होता है वो पानी को ले जाता है नीचे से ऊपर, पानी डेफिनेटली रूट से शूट्स की ओर जाता है, और जो खाना है फ्लोएम है, वो फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। ठीक है, अब खाना कहाँ से जाएगा? नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। Phloem is responsible for the conduction of food, xylem responsible for transportation of water. ओके, या एक ही एरो बताया है, क्यों? क्योंकि पानी नीचे से ऊपर ही जाता है, लेकिन खाना नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा सकता है। अब आप बोलेंगे नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे कैसे जा रहा है? तो आप ये ध्यान रखिए, जो लीव्स होती है, खाना पत्तियों में बनता है। पत्तियां कहीं भी हो सकती है, तो जहां पत्ती उगेगी वो अपने से ऊपर भी खाने को पहुंचा सकेगी, अपने से नीचे भी पहुंचा सकेगी। जनरली पत्तियां ऊपर ही होती है, लेकिन पत्तियां आपको बीच में भी मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट है कि जाइलम जो होता है वो डेड टिश्यू होता है, और फ्लोएम जो होता है वो लिविंग टिश्यू होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमिंग टू दिस, ये एक जनरल डायग्राम है, अभी इसके बारे में इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू एनिमल टिश्यूज, अब आप देखो, हमने प्लांट टिश्यू की बात कर ली, एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। जो एनिमल टिश्यू होता है वो चार टाइप का जनरली देखा गया है। एक एपिथेलियल टिश्यू है जिससे आपकी स्किन बन रही है, या किसी भी मेम्ब्रेन की लाइनिंग बन रही है, या सॉरी हम लोग कहें कि इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग बन रही है। देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइनिंग और कवरिंग में क्या अंतर है। जैसे मेरी स्किन है, ये इसकी कवरिंग है, ठीक है, लेकिन अगर मैं हम स्टमक की बात करूं तो स्टमक के अंदर की सरफेस का इंपॉर्टेंस है। तो अंदर की सरफेस को बोलते हैं लाइनिंग, और बाहर की सरफेस को बोलते हैं कवरिंग। तो ध्यान रखना, एपिथेलियल टिश्यू एक्सटर्नल ऑर्गन की कवरिंग और इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग बनाता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि इंटरनल ऑर्गन में कवरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है और एक्सटर्नल ऑर्गन की लाइनिंग्स नहीं होती, हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंस किसका है उसके लिए चलेंगे, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स में अंदर प्रोसेसेस चल रही है, तो वहां पे लाइनिंग्स का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल ऑर्गन में बाहर की ओर जैसे स्वेट आना, ऑयल रिलीज होना, वो सारी चीजें होती है, तो एक्सटर्नल ऑर्गन में कवरिंग का इंपॉर्टेंस होता है। तो एपिथेलियल इज रिस्पॉन्सिबल टू कवर द ऑर्गन्स और मेक्स द लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, अच्छा, एपी मतलब बाहर होता है, तो इससे एपिडर्मिस बनती है, ये एपिडर्मिस है। एपी मतलब बाहर, डर्मा मतलब स्किन। अब स्किन के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो डर्मा मतलब स्किन, तो इससे आप ध्यान रखिएगा, डर्मिस मतलब स्किन, एपी मतलब बाहर। ऐसे एंडोडर्मिस भी होती है, एंडो मतलब अंदर, डर्मिस मतलब स्किन, तो एंडोडर्मिस मतलब अंदर की स्किन, एपिडर्मिस मतलब बाहर की स्किन। ठीक है, कमिंग टू दिस कनेक्टिव टिश्यू, अब जो कनेक्ट करे वो टिश्यू किसको कनेक्ट करेगा? जैसे एपिथेलियल टिश्यू को मस्कुलर टिश्यू से कनेक्ट कर दिया, या कहें इंटरनल स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दिया, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसमें आपको ब्लड आता है, इसमें लिम्फ आता है, इसमें बोन आता है, इसमें कार्टिलेज आता है, इसमें टेंडन्स आते हैं, इसमें लिगामेंट्स आते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ टिश्यू, जिसके बारे में हम लोग किसी और लेक्चर में बात डेफिनेटली करेंगे। कमिंग टू मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का काम करती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नर्वस टिश्यू किस में आता है? नर्वस टिश्यू जो आपके ब्रेन को बनाता है, न्यूरॉन्स की बात करते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप्स हमने यहाँ पे बता रखे हैं, आप लोग देखिए। ये चार टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है। स्क्वामस, स्क्वामा मतलब फ्लैट होता है, जैसे आप फुटपाथ पे चलते हैं ना, एकदम टाइल्स कैसी होती है? फ्लैट होती है, तो ये एकदम टाइल्स लाइक होता है। स्क्वामा मतलब फ्लैट होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, देखो ये सिंपल स्क्वामस है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड मतलब मेनी लेयर्स। आप ध्यान रखेंगे, आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं उसमें अगर स्ट्रेटिफाइड वर्ड आ जाए तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, स्ट्रेटिफाइड मतलब मेनी लेयर्स वाले होते हैं। ठीक है, तो ये मेनी लेयर्स वाले हैं। इनका लोकेशन बता रखा है, आपकी स्किन में बहुत सारी लेयर्स होती है, इसलिए वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की बनी हुई है। ये क्यूबॉइडल टिश्यूज है। ठीक है, इसमें कॉलमनर्स आते हैं, क्यूबॉइडल आते हैं। ठीक है, ये कॉलम शेप के हैं, क्यूबॉइडल क्यूब शेप के आते हैं। ये आपके सीलिएटेड टिश्यूज हैं, जिसमें सीलियास होते हैं। सीलिया मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। ठीक है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जनरली प्रेजेंट होता है, सो दैट द डस्ट पार्टिकल कैन बी ट्रैप्ड बाय योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Whatever the air you are inhaling in your body, that tract is basically lined by this ciliated epithelial tissue, so that the dust particle can be
रैप्ड। ये कुछ ब्लड सेल्स के टाइप बता रखे हैं जिसके बारे में आप सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, सबके अपने काम होते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करती है, ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, ये फाइट अगेंस्ट डिजीज करते हैं डब्ल्यूबीसीज। ठीक है? तो ये कुछ हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर की बात करी। यहाँ पर एक जनरल डायग्राम प्लांट और एनिमल टिश्यू का बता रखा है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा क्योंकि हम लोगों ने जनरल वे में इसको अभी लिया है, ठीक है? सो इसको और एलैबोरेटेड फॉर्म में जैसे मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके? तो आप लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।